हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राची म्यूजिक क्लब। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम है, जस्ट अभी बाल धो के आए हैं क्योंकि मेरे बाल बहुत गंदे हो गए। तो सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, मेरा बाल बिल्कुल धोने का मन नहीं कर रहा था। फिर अभी धूप निकली तो हमने सोचा चलो बाल धो लें। और बाल धोने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर में क्रीम लगा लें क्योंकि पीछे से हस्बैंड मेरी एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी हंसी भी आ रही है। और बस थोड़ा सा हाथ पैर में क्रीम दोपहर में भी एक बार काम वाम सारा करके लगा लूँ ना, तो हाथ पैर में जो आजकल ठंड की वजह से हल्का सा फट जाते हैं ना, तो वो नहीं होता है। तो बस इसी वजह से अभी बस मेरा जस्ट काम खत्म हुआ। टाइम क्या हो रहा है? क्यों टाइम 2:45 का टाइम हो रहा है। और काम कितना भी सुबह उठ लो, लेकिन काम करते करते देर हो जाती है। और आज मेरी नींद भी थोड़ी देर से खुली थी क्योंकि रात में 2 बजे के करीब मेरी नींद खुल गई। उसके बाद हमें नींद ही नहीं आ रही थी। इतना कोशिश कर रहे थे कि आ जाए और कि सो जाए, नहीं तो फिर मॉर्निंग में नींद नहीं खुलेगी। लेकिन हमें नींद ही नहीं आ रही थी। फिर लेटे लेटे, और एक बार नींद खुल जाती है ना, तो सारी दुनिया के बुरे ख्याल आ लेते हैं दिमाग में। इस वजह से उसके अंदर मेरी नींद ही नहीं आई। और जब नींद आने लगी तब तक सुबह हो चुकी थी। फिर थोड़ा सा जब रात में नींद नहीं होती है पूरी, तो सुबह उठने का मन नहीं करता। तो हमने सोचा चलो अच्छा ठीक है, थोड़ी देर लेटे रहते हैं। लेकिन फिर भी मन रखा रहता है कि और काम लेट हो रहे हैं। फिर लेकिन उठे, और थोड़ा लेट उठे थे। फिर उठे, नहाए, नहा के पूजा किए सबसे पहले। फिर जो अदर काम शुरू होते हैं दिन के वो करते हैं। इसीलिए मॉर्निंग के टाइम में इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि सुबह सुबह ब्लॉगिंग करना इतना मेरे लिए मुश्किल होता है। जब हमने ब्लॉगिंग अभी शुरू करी थी दोबारा में, तो हमने सोचा था कि मॉर्निंग की ब्लॉगिंग करके अलग ब्लॉग डालेंगे और इवनिंग का अलग ब्लॉग डालेंगे, लेकिन हमसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। हाँ, कोशिश करेंगे कि इवनिंग मॉर्निंग दोनों का अलग ही अलग ब्लॉग करके डालें, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा मेरी हैबिट हो जाए। और अभी हमको अपने मायके भी जाना है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सर्दी भी कम हो जाएगी तब तक में। हमको अपने मायके भी जाना है, तो वहाँ की भी थोड़ी बहुत पैकिंग, ज़्यादा तो नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहाँ जब भी जाते हैं इतनी शॉपिंग हम लोग करते हैं कि वहाँ के ही कपड़े लाने के लिए हम लोग को बहुत सारे हो जाते हैं। और फिर यहाँ से जो ले जाते हैं वो हम लोग पहनते नहीं है, और वहीं की शॉपिंग कर करके पहनते रहते हैं। तो इसलिए हम इतने ज़्यादा कपड़े लेके तो नहीं जाएंगे, बस इतना ले जाएंगे कि क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ गर्म कपड़े जरूर हाँ लेके जाएंगे। लेकिन वहाँ जाते ही फिर शॉपिंग वॉपिंग करना रहेगा, तो फिर वहाँ के भी कपड़े हो जाएंगे लाने के लिए, जो यहाँ से लेके गए वो भी लाने के लिए हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े तो नहीं लेके जाएंगे, एक छोटा बैग ही लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, इस बार क्या हुआ है कि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट अभी हम यूपी साइड में नहीं जा रही है देहरादून से। तो इस वजह से हम लोगों को ट्रेन से जाना पड़ रहा है। और ट्रेन में भी क्या है कि एक तो हम ट्रेन के कोई भी बिस्तर यूज नहीं करते, और हम कहीं पे भी जाते तो हमें लगता है हम अपना ही सब कुछ ओढ़ने बिछाने का लेके जाएं। इसलिए ब्लैंकेट, हम लोग को इस बार सर्दी ज्यादा है तो हम लोग को 2 मोटे ब्लैंकेट ले जाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग को बस वही सामान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ब्लैंकेट लेके जाना है, वरना फिर सर्दी लग जाएगी। वहां जाते हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, फिर कोई मतलब वहां जा भी रहे हैं और बीमार भी पड़ जाए, कोई मजा नहीं आएगा। और मेरे इतने बाल टूट रहे हैं ये देखिए, जबकि मेरे बाल इतने मतलब केयर तो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरे पास काम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो केयर भी नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ी बहुत टेंशन भी रहती है, इसकी वजह से भी मेरे बाल झड़ रहे हैं। मगर हाँ, अगर बाल हमें पता तो है कि अगर हम 2-3 दिन भी करेंगे तो मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। जैसे गुड़हल होता है ना, तो गुड़हल की पत्ती को पीस पीस के बालों में लगाइए, तो उससे बाल एक तो झड़ना बंद हो जाते हैं। और अगर थोड़ी चांदनी निकल आती है तो वो चांद भी भर जाते हैं, उसमें भी बाल निकल आते हैं। तो एक तो वो सबसे अच्छा होता है। और अगर वो भी नहीं लगा पा रहे हैं तो कड़वे तेल में उसकी पत्तियां या फूल पत्ती कुछ भी कड़वे तेल में अच्छे से डाल के उबाल के बालों में लगाई ना, तो वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो सर्दी के दिन है, छोटे छोटे दिन होते हैं, फिर नहीं टाइम मिलता है। तो इसी वजह से अभी हम अपने बालों की बिल्कुल भी कोई केयर नहीं कर पा रहे। हाँ, थोड़ा सा सर्दी खत्म होगी तो फिर हाँ जरूर कुछ ना कुछ अपने बालों के लिए करेंगे। पहले क्या था, शादी नहीं हुई थी तो सारा काम अपने लिए करना, शादी हो जाती तो पूरी फैमिली हो जाती, फिर सबके लिए टाइम नहीं, मतलब सबके लिए करते करते फिर अपनी केयर करने के लिए टाइम कम मिलता है। तो इसी वजह से चीजें अभी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हो जाएंगी। मेरे पास सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा चलो यहीं पे कैंपस के अंदर ही एक शॉप है जहाँ पे सब्जी दही हर एक छोटा मोटा सामान मिल जाता है, तो वही लेके वापस आ रहे हैं। और ले भी आए, पास में ही, एकदम पास में ही, तो ज़्यादा ये नहीं लग रहा था कि रात हो गई है तो कैसे जाएं क्या जाएं, बस लेके फटाफट आ गए हैं।
अभी हम ज़्यादा कोई भी सब्ज़ी नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हमको अपने मायके जाना है, इसी वजह से ज़्यादा सब्ज़ी लेंगे और फिर वो ख़राब होगी क्योंकि हम तो चले जाएंगे, इसलिए एकदम थोड़ी सी सब्जियां हैं, बस थोड़ा सा ये चाहिए था, प्याज है, टमाटर है, तो वही लेके आए। और गोभी का फूल भूल गए लाना, तो अभी फिर से जा रहे हैं गोभी लेने, क्योंकि तहरी ये बोल रहे हैं बनाने के लिए। तहरी में जब तक थोड़ी सी गोभी ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। तो टमाटर, प्याज और हरा धनिया ले आए हैं और अब जा रहे हैं गोभी लेने। हल्का गुनगुना पानी कर लेंगे और पानी में गोभी थोड़ी देर के लिए पड़ी रहने देंगे, जिससे कि जो भी उसमें कीड़े मकोड़े हैं वो सारे मर जाएं। क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते पर होते हैं। गोभी है, बंधा है, बंधे को भी हल्के गुनगुने पानी से धो ही लेते हैं। क्योंकि फिर क्या रहता है ना कि अगर कोई भी कीड़ा है हमारे बॉडी में अगर चले गए तो फिर ये जल्दी मरते नहीं हैं और ये पूरी बॉडी में घूमते फिरते रहते हैं, जिससे कि फिर बाद में कोई ना कोई बीमारी के रूप में सामने आती। इसलिए हमारे हेल्थ ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। थोड़ा काम ज़रूर हाँ ज़्यादा पड़ जाता है, पर हल्का नमक ज़रूर डाल लेते हैं और फिर उसके बाद अपने लिए जीरा पानी गर्म करने लगे। और जीरा पानी गर्म करने के बाद आगे कल सुबह की तैयारी करने के लिए, कल सुबह के लिए जाड़े के दिन सब्ज़ी काट के रख दो तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और नेक्स्ट डे क्या होता है कि आराम भी हो जाती है। तो बस दूसरे दिन की तैयारी कर रहे थे। ये तो प्याज आज के लिए काट रहे अपने चिल्ले के लिए, इसके बाद बंधा काटेंगे। बंधे की सब्ज़ी दूसरे दिन बनाना है तो इसलिए बंधा काटेंगे। और हम आजकल बेसन का चिल्ला खा रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी करनी थी, क्योंकि हमने अपना अभी बेसन का चिल्ला नहीं बनाया हुआ था। तो उसमें प्याज डालते हैं और टमाटर जो भी मिल जाता है, जितनी जो भी वेजिटेबल्स हैं, गाजर भी डाल देते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और हेल्दी भी रहता है। अभी सोच तो रहे हैं कि थोड़े से दुबले हो जाएं, इसी वजह से चिल्ला खाना शुरू किए हैं, पर कितने दिन मेरी डाइटिंग चलती है हमें भी खुद भी नहीं पता है। और फिर तहरी भी बनाना था तो तहरी हमने सोचा पहले छौंक दें, क्योंकि इनका तहरी खाने का मन था। गाजर भी खाते जा रहे थे और गाजर खाते खाते हम तहरी भी बनाते जा रहे थे इनके लिए। ऊपर ही रूम में बना रहे थे हीटर में। काफ़ी आराम हो गई है जब से हम ऊपर अपना किचन छोटा सा शिफ्ट कर लिए हैं। ऐसे नीचे जाना पड़ता था, ये तो इनको तहरी अचानक से खाने का मन हो गया तो हमने कहा कि चलो यहाँ पे पास में ही किचन है तो क्यों ना बना ही दे इनके लिए। फिर हम फटाफट इनके लिए तहरी भी छौंक दिए। ये हालांकि मना भी कर रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, जब ऊपर है किचन और सारी चीज़ें हाथ में तो हाथ बन सकती तो फिर क्यों ना बना दे। और तहरी छौंकने के बाद फिर हम अपने बंदे काटने की तैयारी में लग गए और बंधा काट रहे थे कि कल मॉर्निंग में इजी हो जाए थोड़ा सा। नहीं तो क्या रहता मॉर्निंग में फिर सब्जी काटो और 1000 काम हो जाते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तैयारी ये रात में ही जब हम फ्री होते हैं तो कर लेते हैं। और सामने ही रूम है, मेरा बेडरूम है, तो वहीं पे हस्बैंड बैठे थे तो उनसे भी बातें करते जा रहे थे और बंधा काटने के बाद नीचे जा रहे थे अपने लिए चिल्ला बनाने। और इस तरह से बेसन में सारी सब्जियां ऊपर से काट के ले आए थे, मिला लेंगे और मिला के अपने लिए एक अच्छा सा हेल्दी चिल्ला तैयार करते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है कि रोटी नहीं खा रहे हैं। अच्छी सब्जी ले लीजिए, सब्जी के संग में चिल्ला खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें तो केचप के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा केचप हो और अचार हो तो बहुत हमें अच्छा लगता है। और अगर सब्जी के साथ खाइए, रायते के साथ खाइए, कभी बथुए का रायता, क्योंकि रायता हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और वेट लॉस में भी काफ़ी मदद करता है। क्योंकि दही हमें खाना चाहिए जब वेट लॉस जब आपकी जर्नी चले, क्योंकि दही हाई प्रोटीन होता है और हमारी बॉडी को प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। तो बस चिल्ला भी मेरा तैयार हो गया था फटाफट, बहुत ही जल्दी बन जाता और इनकी तहरी तैयार हो गई थी। दोनों ही लोगों की प्लेट इनके लिए लग चुकी है। अब दोनों लोग बैठ के आराम से गरम कर रहे हैं। जीरा, सौंफ, अजवाइन, 3 चीज़ें मिला के हम अपने लिए
पानी गर्म करते हैं और इस लोटे में भर के पानी हम अपने लिए रख लेते हैं। और सोते सोते, ये काफ़ी बड़ा लोटा है, सोते सोते इस पानी को हमें ख़त्म करना रहता है। ये हमने अपना बना के चल रहे हैं कि हमें ये सोते सोते पानी पूरा फिनिश करना है। और केटली मेरे पास एक ही है, इसलिए केटली में भर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, गर्म बना रहता है। लेकिन केटली मेरे पास एक है और इसमें इनके लिए प्लेन वाटर थोड़ा गर्म करके भरते हैं, क्योंकि ये जीरे का पानी पीते नहीं, ये प्लेन वाटर पीते। तो उस केटली में इनके लिए प्लेन वाटर भर देते हैं और अपने लिए जीरा पानी इस लोटे में भर लेते हैं। और जब इस बार मार्केट जाएंगे तो एक अपने लिए भी केटली या स्टील की बॉटल आती है ना, वो हर पर्पस में काम आएगी। और केटली सिर्फ चाय के लिए काम आती है, इतनी चाय हम लोग बनाते, क्योंकि चाय हम बना के रखते नहीं है, पैन में बनाते डायरेक्ट हम कप में ही छानते हैं, इसलिए हमें केटली की चाय के लिए तो ज़रूरत नहीं है, बस पानी के लिए ज़रूरत है। तो केटली नहीं तो बॉटल लेके आएंगे इस बारी जब भी हम मार्केट जाएंगे तो। और ये ब्लॉग अभी तक तो बहुत लंबा हो चुका है और हम अपने ब्लॉग का अब यहीं एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर